नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और आपका आपके चैनल आभार में स्वागत है। आज सुनेंगे भाई दूज की कहानी। ये कहानी मैंने अपनी दादी से सुनी थी, जो कि हमें भाई दूज में सुनाई जाती थी। इसलिए मैं आप लोगों को भी इस कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये बात एक ऐसे नगर की है जिसका नाम पाटलिपुत्र था। इस शहर में एक सुनार रहता था, जिसके साथ बेटे थे और एक बेटी थी। सुनार बहुत ही अमीर था। सुनार की बेटी का नाम था सुलेखा। जैसा नाम वैसा ही रूप, सुनहरे बाल, बोली इतनी मीठी कि सुनने वाला सुनता ही रहे। अपने माता पिता और भाइयों की लाडली थी सुलेखा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। समय पंख लगाकर उड़ा जा रहा था। सुलेखा अब 13 साल की हो गई थी। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। सातों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग घरों में रहने लगे थे। सुलेखा के लिए भाइयों के प्यार और दुलार में कोई कमी नहीं आई थी। भाइयों का यह प्यार सुलेखा के लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल भाभियों को भाइयों का सुलेखा के प्रति स्नेह यानी द्वेष का कारण बन गई थी। भाभियां सोचती किसी तरह सुलेखा नाम का कांटा उनकी जिंदगी से निकल जाए, और एक दिन उन्हें यह मौका मिल भी गया। एक दिन सुलेखा अपनी भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जिस जगह से सुलेखा मिट्टी खोदती, वहां से हीरे, मोती, सोना, चांदी निकलता। भाभियों ने जब यह सब देखा तो सुलेखा से बोली, भाई साहब थे, यानी कि इधर आओ, आप यहाँ मिट्टी खोदो। सुलेखा उनके मन में आए लालच को समझ ना सकी और उनकी बताई जगह से मिट्टी खोदने लगी। जहाँ सुलेखा पहले मिट्टी खोद रही थी, जब उन्होंने उस जगह की मिट्टी को जाकर छुआ तो उस जगह से निकले हीरे, मोती, सोना, चांदी फिर से मिट्टी में बदल गए। हद तो तब हो गई जब पहले वे मिट्टी खोद रही थी, वो जगह सुलेखा के हाथ का स्पर्श पाते ही फिर से हीरे, मोती, सोना, चांदी उगलने लगी। आज तो सुलेखा का हिसाब कर ही देना चाहिए, भाभियों ने आपस में कहा, और अपनी योजना के मुताबिक उसे जंगल में छोड़कर चली आई। घर आकर वे सब छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी, हाय, हमारी सोना को तो जंगली जानवर उठा कर ले गया। भाइयों ने कहा, हमें उस जगह पर ले चलो जहाँ यह घटना हुई है। यह सुनकर वे सब घबरा गई और बोली, आपको क्या लगता है हमने पीछा ना किया होगा? अरे बहुत बड़ा जंगली जानवर था और वो हमारी सोना को जंगल के भीतर बहुत गहरे ले गया। अब कुछ फायदा नहीं वहां जाने का। माँ बाप बेटी के गम में बेसुध हो गए थे। भाइयों को लगा उनके शरीर से आत्मा निकल गई है। इधर जंगल में जब सुलेखा ने देखा कि उसकी भाभियों का कहीं कोई अता पता नहीं है, तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी। सूरज ढलने को था। धीरे धीरे शाम गहरा रही थी। अलख निरंजन की आवाज लगता हुआ एक साधु बाबा निकला। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? बाबा ने पूछा। फिर सुलेखा ने अपनी आप बीती उस बाबा को बताई। साधु ने जब डोकरी पर नजर मारी तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। वो बाबा साधु के रूप में पाखंडी था। वो सुलेखा को पहले बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। उसने सुलेखा के सुनहरे बालों को कटवा दिया और लड़कों जैसे कपड़े पहना दिए। सुलेखा को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। एक दिन ढोंडी बाबा की तबीयत खराब हो गई तो उसने सुलेखा को भीख मांगने भेजा। सुलेखा को अब भागने का मौका मिल गया था। रास्ते में एक राहगीर से नगर का रास्ता पूछा और उसके बताए रास्ते पर चलते चलते नगर पहुंच गई। सुलेखा की याददाश्त बड़ी तेज थी। उसने अपने सभी भाइयों के घर का रास्ता पता था। वो सबसे पहले सबसे बड़े भाई के घर गई।
और वहाँ जाकर उसने यह पंक्तियाँ गाई। 7 भाई 20 सुलेखा बेटी, मोतीड़ा बीनता, जोगिड़ा ने पकड़ा, माई माई भिक्षा दे। भाई ने जब यह आवाज़ सुनी तो तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो मेरी लाडली बहन सोना की आवाज़ है। भाभी ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर अब भाई कहाँ रुकने वाला था। उसने आवाज़ लगाकर अपनी बहन को ऊपर बुला लिया। दोनों भाई बहन गले लगकर बहुत रोए। बाकी भाइयों को और माता पिता को सुलेखा का मिलने का समाचार मिला। वो दौड़े दौड़े आए। जब भाइयों को अपनी पत्नी की असलियत पता चली तो सबने अपनी पत्नियों को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन सुलेखा ने अपने भाइयों को बहुत समझाया तो सब कहने लगे कि एक शर्त पर अपनी पत्नियों को माफ़ करेंगे, कि उन सभी को सुलेखा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगनी पड़ेगी। लेकिन सभी ने सुलेखा से माफ़ी मांगी। एक बार वो फिर सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये मेरी दादी द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी लगी? कैसे सुलेखा ने अपनी ज़िंदगी को फिर से ठीक किया और खुशी खुशी अपने पति के साथ फिर से रहने लग गई। ये कहानी हमें बहुत ही बड़ी सीख देती है कि कभी भी देखी हुई चीज़ों पर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी दिवाली और होली के बाद आने वाली भाई दूज में भाई और बहन के अमर प्यार की महत्ता को दर्शाने के लिए सुनाई जाती है। धन्यवाद।